देखिए सबसे पहले जानिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं किसे है, तो किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विभिन्न सबसेलों में बांटने की प्रक्रिया को ही सबसेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। और सबसेल का मतलब कौन कौन हो जाएगा, एस, पी, डी और एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। पी में कितना होता है, 6 है। डी में कितना होता है, 10 और एफ में 14। और जो सबसे पहले सबसेल आएगा उनका क्या नाम होगा, तो एस, और पी, ये डी और फिर एफ। जब एस पूर्णता भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पी में होता है, जब पी भरेगा तो फिर डी में होगा, डी भरेगा तब एफ में प्रवेश करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर बताएंगे, है ना। किस प्रिंसिपल, अफबाउ, है ना। तो अफबाउ जो है यह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि एक कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू फिल्ड अप या टू बिल्ड अप, मतलब भरना या तो निर्माण करना, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन को विभिन्न सबसेलों में भरा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पहले निम्न ऊर्जा स्तर में होगा, और जब निम्न ऊर्जा स्तर पूर्णता भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश किसमें होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। और इलेक्ट्रॉन को जो निम्न अफबाउ डायग्राम के आधार पर भरा जाता है, ये जो होता है ये क्या है, अफबाउ डायग्राम है। ये हो गया आपको 1s 2s 3s, है ना। इस तरीके से 10s हो जाता है, उसके बाद 2p 3p 4p, ये आपको 10p हो गया, ये 3d 4d, है ना। उसके बाद 4f 5f 6f 7f, है ना। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, तो 1s, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखे, 1s। और जब पहले 1s पूर्णता भर जाएगा तब हम अगला में जाएंगे 2s में, क्योंकि 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s आ रहा है। और 2s के बाद क्या है, 2p है। और 2p के बाद कुछ ही है 3s। यहाँ देखिए जिस तरीके से तीर दर्शा रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ देखिए तो पहले 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s है। 2s के बाद क्या है, 2p है। 2p के बाद क्या है, 3s है। 3s के बाद क्या आ रहा है, 3p है। 3p के बाद क्या है, 4s। 4s के बाद क्या है, 3d है। 3d के बाद क्या है, 4p। अब 4p के बाद 5s है। अब 5s के बाद फिर देखिए क्या आ रहा है, 4d। अब 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा NH पर पावर A, है ना। तो जहाँ A क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा, तो S में 2 होगा, P में 6 होगा, D में 10 होगा, F में 14 हो जाएगा। आपको S का मतलब क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सबसेल, माने सबसेल के प्रकार। ये सबसेल के प्रकार हो जाएगा sp dn। और ये n जो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, माने कक्षों की संख्या। ठीक है। अब आगे देखिए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर के हम आपको 56 तक सिखाते हैं, है ना। और आपको 12th क्लास में 57 से लेकर के 118 तक सिखाएंगे। अभी देखिए 1 से 56 तक सीखिए, इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहला तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये लिखा आपने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक, जब परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला बता है कि Z बराबर P बराबर E। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो जब सबसे पहला क्या आएगा सबसेल में, 1s। तो 1s कितना लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 में 2 कहां से हो, अभी तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 है। तो 1s कितना हो जाएगा, 1s फुल हो गया। ये कै पर फुल होगा, 2 पे। 2। अब हमने दूसरा लिखा हीलियम, ये लिखा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1s 2। ये फुल हो गया, तो यहाँ कॉमा लगा देना है। ये ध्यान रखना है कि जहां कॉमा लगाते हैं वही लगेगा, ये नहीं कि पूरा में भरले चल जाना है कॉमा। ठीक है। अगला लिखा हमने लिथियम 3। तो सबसे पहले 1s 3 लिख दे, काय नहीं होगा, क्योंकि S सबसेल की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ लिख दिए 2, ये कॉमा लग। 1s के बाद कौन सा आएगा सबसेल, 2s।
2s कितना लिखेंगे 1, क्योंकि 2 और 1 3, हमको 3 लाना है। अब यहाँ लिखिए हमने बेरिलियम Be 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1s2 2s 2 4 हो गया। अब लिखा हमने बोरॉन 5, तो ये हो जाएगा 1s2 2s 2 3s कहाँ हो जाएगा 2s के बाद क्या आया था 2p1। अब लिखा हमने कार्बन 6, ये हो जाएगा 1s2 2s 2 2p 2 हो जाएगा। अब लिखा हमने नाइट्रोजन 7, क्या हो जाएगा 1s2 2s 2 2p 3। ये लिखा हमने ऑक्सीजन 8, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s 2 2p 4। हमने लिखा फ्लोरीन F9, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s 2 2p कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9। और उसके बाद लिखा क्या नियॉन, कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p फुल हो गया। ये भी कैसे इस सिद्धांत पर भी चलते हैं 2n²। पहला कक्ष में n बराबर 1 तो 2 पर कॉमा लगा, और फिर n बराबर अगर 2 रखे कितना आता है 8 आता है, तो देखिए 8 पर कॉमा लगा, और फिर लगे कितना पर 18 पर। ठीक है, ने बहुत क्या कि कॉमा सगरो जो कॉमा दे दिए जो दे दिए, सब जगह कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, 10 तक हुआ, लिखिए इसको। देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अगला तत्व क्या आ जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, तो ये लिखा सोडियम कितना 11, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद क्या आएगा 3s1, कोई दिक्कत। और उसके बाद आ जाएगा क्या मैग्नीशियम 12, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये फुल हो गया s। अब देखिए चलेंगे हम क्या एल्युमिनियम 13, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना 1 हो जाएगा। अब लिखे हमने सिलिकॉन 14, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। अब लिखे फास्फोरस कितना 15, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब लिखे सल्फर कितना 16, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब लिखे क्लोरीन कितना 17, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब लिखा आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये भी फुल हो गया, 8 हो गया ये। अब देखिए यहाँ के बाद हम लेके चलते हैं पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्योंकि 3p के बाद क्या आया था 4s है। अब उसके बाद हो गया हमारा कैल्शियम 20, तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ कॉमन आएगा। अब चलेगा क्या अस्कैडियम 21। यहाँ ध्यान देना है कि अस्कैडियम में क्या होता है पहले सीखे। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या आता है 4s है ना, लेकिन 4s यहाँ जो है बाद में रहेगा, उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे 3d, और यहाँ कर देंगे 4s2। ये जो जैसे था 4s2 उसको 4s2 रहने दिए, क्योंकि हमको तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 18। तो यहाँ देखिए ये 2 हुआ न, ये 2 हुआ और ये कितना हो गया 8, इसको जोड़िए 18 आ जाता है। देखिए डी में 10 होगा तो 10 और 6 16 2 18, कोई दिक्कत समझ रहे हैं।
तो यहाँ स्कैडियम से क्या हो जाएगा कि 3D पहले हो जाता है और 4s बाद में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं 21 है यहाँ, यहाँ कितना होगा 10, अब 8 18 और 2 20, मैंने यहाँ कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने 1। ठीक है, स्कैडियम के बाद हो जाएगा टाइटेनियम 22, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 2 4s, कोई दिक्कत? वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 4s2। यहाँ के बाद क्या आ जाता है क्रोमियम 24। तो देखिए एक यहाँ पर एक रूल होता है, उसको समझिएगा कि D में कभी 4 नहीं होता है और D में कभी 9 नहीं होता है ना। D4 एवं D9 के स्थान पर D5 एवं D10 का व्यवहार किया जाता है ना, कि D4 की जगह क्या लिखेंगे D5 और D9 की जगह D10 है ना। D4 एवं D9 के स्थान पर D5 एवं D10 का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सामान्यता यह कोशिश होती है कि वे सब सेल में या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड की उपस्थिति में रहे। हाफ फील्ड का मतलब D कितना होना चाहिए 5, हाफ हो गया, और फुल का मतलब D कितना हो गया 10। लेकिन Np 41 नायोबियम 41 Nb 41 और प्लेटिनम Pt 78 इस नियम की अपवाद है। पहले बताया जाता है कि D में कभी 4 होता नहीं है, लेकिन Nb 41 में D4 होता है। ठीक है, फिर बताया जाता है कि D में 9 नहीं होता है, लेकिन Pt 78 में D9 होता है। तो पहले सिखाया जाता है कि नहीं होगा और फिर होगा, लेकिन ये दोनों इस नियम के क्या है अपवाद है। Nb 41 और Pt 78 इस नियम के अपवाद है, जिनके D सब सेल में D4 एवं D9 का व्यवहार किया जाता है। कोई दिक्कत? तो अगला देखिए क्रोमियम हो गया, तो क्रोमियम जब D3 हो गया तो अगला में क्या होगा D4 होगा। तो D4 होता है D4 नहीं होता, तो D4 के स्थान पर क्या लिखेंगे D5 लिखेंगे। इसको हटाते समझ रहे हैं? यहाँ देखिए तो इसका डिफरेंस टाइप से इसमें हम स्टार लगा देते हैं है ना। यहाँ देखिए हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 होना चाहिए, लेकिन 4 होता नहीं, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो अगला में क्या कर देंगे 5s1। ठीक है, क्योंकि इसी का एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है, तो जब इसका लिया तो यहाँ पर एरो दर्शा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बैक इलेक्ट्रॉन डोनेशन। पीछे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया डोनेट किया है ना। जोड़िए ना इलेक्ट्रॉन 10 और देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 18 5 23 और 1 24। ठीक है, अगला हो जाएगा मैग्नीज Mn 25। यहाँ समझिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 ही रह जाएगा। पहले इसको फुल कर लीजिएगा और यहाँ तक किसी को दिक्कत छाप दीजिए। देखिए इधर हटा दें। बस आज हो जाएगा ना। देखिए यहाँ आपको मैग्नीज तक हो गया। अब लेकर के चलते हैं हम आयरन। तो आयरन का क्या होता है 1s2 2s2 हाँ 26 हो जाएगा, 25 तक तो हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 होता कितना होगा 6 4s2। अब आयरन के बाद क्या होता है कोबाल्ट 27, तो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3d 7 हो जाएगा, 4s2 कोबाल्ट के बाद क्या होता है निकेल, ये हो जाएगा हमारा 28, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 अब 4s2। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग क्या, निकेल के बाद क्या होगा कॉपर कितना 29, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। देखिए 8 के बाद क्या होना चाहिए 9 होता है, लेकिन 9 होता नहीं है, तो D9 के स्थान पर क्या बोले थे D10 का व्यवहार करें, और जब 10 का व्यवहार करेंगे तो आगे से लेंगे, ये हो जाएगा 4s1। यहाँ एरो दर्शा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और ये जो है बीएड कैले है ना, बैक इलेक्ट्रॉन डोनेशन। क्लियर कि नहीं समझे? मतलब बीएड कैले। आज तक इसमें स्टार लगा दिया, अब लिखे हमने Zn 30, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s2। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, 30 तक है ना। आगे देखिए, इसके बाद हम यहाँ बताते हैं 5 यहाँ कर देते हैं। गैलियम Ga31, ये हो जाएगा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p1, ये हो गया गैलियम। ठीक है, अब लिखिए क्या जर्मेनियम Ge32, तो देखिए सेम चलेगा 4p2, खाली p को आगे बढ़ावेंगे। ये देखिए आप लोग को इसी तरह के आप पूरा लिख देगा है ना। गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक As33, तो ये भी सेम चलेगा, अब 4p3 हो जाएगा। आर्सेनिक उसके बाद सिलेनियम Sc34, यहाँ तक सेम चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4p4, उसके बाद 34 हो गया। ब्रोमीन Br35, तो यहाँ तक देखिए सेम चलेगा 4p5, और उसके बाद क्रिप्टर Kr36, तो यहाँ तक देखिए सेम चलेगा, उसके बाद 4p6, ये भी क्या होगा, इसको चलो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। अब आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना से लेके 37 से लेकर के 56 तक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको 56 से लेकर 57 से लेकर 118 तक बताएंगे है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।